थी परमिशन। नॉट लर्न, क्या ये लोअर स्टैंडर्ड्स में नहीं आता? अरे यार आप तो यार मास प्रमोशन पर तो गए तो सब भूल ही गए। से log a इंटू बी होता है log a प्लस log b, क्या ऐसा आपने नहीं सीखा लोअर स्टैंडर्ड में? फिर log ऑफ a बाय b होता है, डिवीजन में जब लॉग होता है तो सब्ट्रैक्शन आता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b। ऐसा नहीं सीखा है क्या आप लोगों ने? कंफर्म करो कि याद नहीं था, भूल गए थे। सीखा तो होगा यार मैथ्स में। नॉट लर्न तो चलो लिख कर रखो, ये दोनों फॉर्मूलाज लिख कर रखो। चलो ये पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला राइट डाउन, चलो फटाफट। कोई बोल रहा है सीखा है, कोई बोल रहा है नहीं सीखा है। ठीक है चलो, जिन लोगों ने नहीं सीखा अब सीख लीजिए। कंप्लीटेड राइटिंग पोर्शन कंप्लीटेड। चलो तो इसी रूल को अब मैं यहाँ पर एरर एनालिसिस से समझा देता हूँ। अच्छा, दूसरा पर्सन बोला सीखा, वेरी गुड। चलो तो अब एरर एनालिसिस में यूज करते हैं। z इक्वल्स टू a इंटू बी। हाँ, यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन हुआ ना, तो मल्टीप्लीकेशन में विथ एरर अगर देखने जाए तो हमें डेल्टा z बाय z इक्वल्स टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b लिखना होता है। यानी जो log a और b, log a इंटू बी होता है, तो कैसे हम log a प्लस b लिखते हैं, वैसे z इक्वल टू a इंटू बी होगा। तो एरर एनालिसिस में एरर के साथ वाला टर्म हमेशा रिलेटिव एरर के साथ लिखा जाता है, डेल्टा z बाय z इक्वल्स टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय। ठीक है। फिर रूल नंबर 2 मैंने आपको ये सिखाया था कि log ऑफ a माइनस बी क्या होता है, और log ऑफ a बाई बी। log ऑफ a बाई बी होता है log a माइनस log b, ऐसा होता है। सेम रूल अप्लाई करो कि अगर z इक्वल्स टू a बाई बी होगा तो क्या, तो डेल्टा z बाई z इक्वल्स टू डेल्टा a बाई a बाई बी, डेल्टा a बाई a क्या आएगा फिर इधर बीच में, क्या आएगा साइन बोलो? माइनस। माइनस। ओके ओके। सो लॉग ऑफ ए बाई बी होता है तो लॉग ए माइनस बी हो जाएगा, तो z इक्वल्स टू ए बाई बी होगा तो डेल्टा z इक्वल्स टू डेल्टा ए डैश डेल्टा बी हो जाएगा। अरे आप लोग फिर से भूल गए, मैंने क्या सिखाया था? एरर एनालिसिस का ब्लड ग्रुप क्या होता है? एरर एनालिसिस का ब्लड ग्रुप क्या होता है? किसी का हो कि ना हो, पर एरर एनालिसिस में कौन सा ब्लड ग्रुप यूज होता है? बोलो। एरर एनालिसिस में हमेशा कौन सा बी पॉजिटिव। बी ई पॉजिटिव। पॉजिटिव, यस। तो कभी भी एरर एनालिसिस में नेगेटिव साइन आता ही नहीं है। तो आज हमने अभी क्या सीखा कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल अगर होता है, आज हमने ये सीखा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल होता है, तो एरर एनालिसिस में रिलेटिव एरर्स का हमेशा एडिशन होता है। रिलेटिव एरर्स का हमेशा एडिशन होता है। इज द रूल्स ऑफ multiplication and divisions are clear to all of you? प्लीज लेट मी नो। नो डाउट हम एग्जाम्पल्स के साथ तो देखेंगे ही देखेंगे, पर अभी तो आपको समझ में आया कि नहीं? कंफर्म करो, चल प्लीज कंफर्म इट।
चलिए अब मैं एग्जांपल बता देता हूँ, और एग्जांपल बताने से पहले मैं फिफ्थ केस यानी फिफ्थ रूल एक लास्ट समझा देता हूँ आपको, फिर एग्जांपल्स के साथ हम देखेंगे। फिफ्थ रूल है पावर रूल या तो एक्सपोनेंशियल रूल। पावर रूल या एक्सपोनेंशियल रूल, पावर रूल एक्सपोनेंशियल। इसमें ऐसा होता है कि z इक्वल्स टू a रेस टू पावर n। मान लो a रेस टू ऊपर पावर n है, तो सिमिलरली रिलेटिव एरर डेल्टा z बाय z इक्वल्स टू डेल्टा a बाय a। इसमें ऐसा याद रखना होता है आपको कि जो पावर a के ऊपर होता है ना, वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। ये n आगे आके a के रिलेटिव एरर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे को तो नहीं समझ में है, एग्जाम्पल चाहिए। हाँ तो देखते हैं नेक्स्ट। z इक्वल्स टू a रेस टू पावर 3। तो व्हाट विल बी रिलेटिव एरर इन दिस z? तो डेल्टा z बाय z इक्वल्स टू डैश ऑफ डेल्टा a बाय a। बोलो क्या आएगा? 3. किसी ने सही जवाब दिया 3। नहीं नहीं नहीं, एक और एक और एक और एक और। सो z इज इक्वल्स टू a, z इक्वल्स टू रूट a। चलिए तो डेल्टा z बाय z क्या हो जाएगा बोलो? 1/2 into delta a by a. 1/2. यस वेरी गुड, क्योंकि a रूट a को हम a रेस टू पावर हम 1/2 भी तो लिख सकते हैं ना। तो पावर क्या आया? 1/2, और वो 1/2 अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज द लास्ट एंड द फाइनल रूल इन एरर एनालिसिस, एंड द फिफ्थ रूल वाज नोन एज पावर रूल या एक्सपोनेंशियल रूल के इंडेक्स रूल। यानी इसमें सिंपल लॉजिक ये है कि जो पावर ऊपर होता है ना क्वांटिटी के ऊपर, वो आगे आके रिलेटिव एरर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट इज द सिंपल लॉजिक बिहाइंड इट। Bharat. So now it's a time to take practical examples related to it based on previous standards. In the previous standard, suppose I give you displacement d as 12 plus or minus 0.1 plus or minus 0.1 meter, time as 50 plus or minus 0.05 second. Find out velocity. किसी को याद है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन क्या? Velocity equals to displacement by time. वेरी गुड, फैंटास्टिक। सो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये कौन सा रूल यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के पावर रूल? Division. डिवीजन रूल यूज करेंगे। तो क्या होता है डिवीजन रूल? तो एक बार मैं लिख के बताता हूँ। डेल्टा v बाई वी इज इक्वल्स टू डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा टी बाई। अरे पर सर ये डेल्टा डी, डेल्टा टी, टी डी ये सब कौन है, कहाँ पर है? तो आप लोग भूल गए होंगे। मैंने सिखाया था आपको कि प्लस और माइनस के आगे वाला टर्म जो होता है वो मीन वैल्यू होता है, उसे डी कहते हैं। और प्लस और माइनस के बाद वाला एवरेज एब्सोल्यूट एरर होता है, उसे डेल्टा डी कहते हैं। एक्चुअली डी बार और डेल्टा डी बार होता है, बट जनरली ये लोग नहीं लिखते ऊपर बार का सिंबल। फिर टाइम में भी प्लस और माइनस के आगे वाला टाइम एवरेज टाइम होता है, और प्लस और माइनस के बाद वाला एवरेज एब्सोल्यूट एरर होता है, तो इसे डेल्टा टी कहते हैं। तो सब कुछ आपको दिया गया है, सिर्फ पहचानने की जरूरत है। सो व्हाट इज डेल्टा डी? 0.1। व्हाट इज डी? 12 प्लस व्हाट इज डेल्टा टी? 0.05 अपॉन टी 50। चलो सॉल्व करके बताओ मुझे जरा। 0.1 डिवाइड बाय 12 कितना आता है? 0.1 डिवाइड बाय 12
something 0.00 .008. 0.008 आगे कुछ आता है? 333. ओके, तो बस इतना ही रखते हैं। चलिए फिर 0.05 डिवाइड बाई 50। 0.001. 1. 0.001। चलिए इसे ऐड कर दो तो 0.0093। और इस जगह से ये आ गया आपका कौन सा एरर? रिलेटिव एरर। तो बताएगा रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो क्या कौन सा एरर मिलता है हमें? Percentage error. तो डेल्टा v बाई वी इज इक्वल्स टू, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.93% विल बी एरर इन दी velocity. So by this method, you can calculate percentage error in division rule. Write down this example and I'll give you one more example related to multiplication. Write down in between. If you have any doubt, unmute yourself and ask the doubt. If no doubt is there, then we can proceed further. Yes. Yes, completed.
Yes, completed students. Can I give you another example? If you have completed, then Yes, sir. चलिए नेक्स्ट लिखिए। Mass M given by 50 plus or minus 0.02 kg. Velocity V is equals to 10 plus or minus 0.5 meter per second. तो percentage error in delta P by P will be dash, where delta P by P is known as percentage error in momentum. Do you remember the relation between momentum, mass and velocity? Yes? Anyone? Yes, sir. बोलो क्या है रिलेशन? Mass into velocity. तो लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, ये मल्टीप्लिकेशन रूल यहाँ पर अप्लाई करना है. सो विल यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ बाय योरसेल्फ? ट्राई करो. Yes, sir. ट्राई करो, चलो फिर आंसर बताओ मुझे.
चलिए, क्या आंसर आया? ओ, फाइव जस्ट अ मिनट। आंसर तो चलिए, लेट अस वेरीफाई कौन राइट है कौन रॉन्ग। डेल्टा P by P is equals to डेल्टा M by M। मल्टीप्लिकेशन रूल हो के डिवीजन रूल हो, रिलेटिव एरर ही ऐड होते हैं। तो डेल्टा P by P इज इक्वल्स टू डेल्टा M कितना 0.02 by 50 प्लस 0.5 अपॉन 10। चलो, कितना आता है 0.02 by 50? 0.0004 तो 0.0004 प्लस 0.05, तो ये हो जाएगा 0.0504 इंटू 100। अगर आप करते हो तो आपको आंसर मिलता है 5.04%। तो आई थिंक सो एक आंसर मुझे चैट बॉक्स में गलत मिला। नक्षत्र का आंसर सही है, वेदांत का डेसिमल में गड़बड़ी हो गया, आर्या का सही, रिया का सेकंड आंसर सही, किशिता का भी आंसर है वो भी सही। तो नाउ आर यू फेमिलियर विद एरर एनालिसिस, एडिशन, subtraction, multiplication, division and power rule? Please let me know. So in the next class हम कॉम्बिनेशंस के रूल्स लेंगे सारे, यानी मल्टीप्लिकेशन में पावर हो सकता है, डिवीजन में भी पावर हो सकता है, ये सब रूल्स एक साथ कंबाइंड करके सीखेंगे। अभी क्या मैंने इंडिविजुअल रूल्स आपको सिखाए, एडिशन करवा तो उसका एग्जांपल दिया, मल्टीप्लिकेशन करवा तो उसका एक एग्जांपल दिया, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड हम पूरा मिक्स करेंगे, सारे एरर एनालिसिस मिक्स करेंगे और फिर एक साथ सीखेंगे। तो मुझे ये समझना है पहले तो कि क्या आपको ये रूल्स सारे क्लियर है? सिर्फ 2 लोगों के रिप्लाई मुझे मिले हैं, एक नक्षत्र और वेदांत। व्हाट अबाउट आर्या, देव, किशिता, रिया एंड सिया? Yes. If it is clear to all of you, then revise from the notes. Yes, sir, understood. Okay, chalo, good. तो किशिता, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देना।